Hello, my future doctors. Welcome to Pradis Institute of Education. My name is नितिन तिवारी और आज हम लेकर के आए हैं लेक्चर नंबर 2 सर्कुलर मोशन का। इसके पहले अपन ने इंट्रोडक्टरी सेशन, कल से ये लेक्चर अपन ने स्टार्ट किया था। एक क्लास ऑलरेडी अपन कर चुके हैं। जो बेसिक्स है इसके वो हमने देख लिए थे, उन्हीं को अपन को आज की क्लास में आगे लेकर के चलना है। गुड मॉर्निंग प्राची, संयोगिता, पायल, मेहर, खुर्शिदा। गुड मॉर्निंग बेटा। एक बार सब कुछ देख लेते हैं हर तरफ और देन फिर क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। गुड मॉर्निंग सतीश, गुड मॉर्निंग बेटा। दो मिनट रुकना बेटा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में क्या क्या चीजें अपन ने देखी हुई हैं? अपन ने सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया था, बेसिक्स उसके अपन ने देखे थे। सबसे पहले एक चीज अपन ने डिस्कस कर ली थी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। क्या डिस्कस किया था अपन ने? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अपन डेल थीटा से डिनोट करते हैं और ये डेल एस बाय आर होता है। ये अपन ने लास्ट क्लास में देख लिया था, ठीक है ना? ये एक चीज अपन ने देख ली थी। दूसरा अपन क्या देख चुके थे बेटा? एंगुलर वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, हमें ये बात पता चल गई थी कि एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करना है और ये डेल थीटा बाय डेल टी होगा। और अगर हमें कहीं पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ गई तो उसके लिए हमको पता है कि व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो मतलब डी थीटा बाई डी टी गिव्स द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
ये चीज हमें पता चल गई। आज की क्लास में हमें ये चीज देखनी है कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती है, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती है, तो सर्कुलर मोशन में जो उसके पास एंगुलर वेलोसिटी होती है, साथ ही साथ ईच एंड एवरी पॉइंट में उसके पास लीनियर वेलोसिटी भी होती है। एंगुलर वेलोसिटी के साथ साथ उसके पास क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी भी होती है, और जो लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन टू द टेंजेंट होता है। ईच एंड एवरी पॉइंट में जो टेंजेंट होगा उस डायरेक्शन में क्या जाएगी, हमारी वेलोसिटी लीनियर वाली होगी। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। रिलेशन between linear and angular velocity. Relation between linear and angular velocity. ना टाइम लग रहा? लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। अब हमेशा ध्यान रखिएगा, जो लीनियर वेलोसिटी होगी v, वो इक्वल्स टू होगी r ओमेगा के। सर ये बात तो हमें भी पता है, ये बात तो सर हमें भी पता है कि v इक्वल्स टू क्या होता है, r ओमेगा होता है। नोट कर लीजिए, दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। आपको पता है यहां पे r क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कुलर पाथ है। r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। v लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। v क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। नोट कर लीजिए, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं।
नाउ आई एम ऑडिएबल, अब आ रही है? ओके भाई लिख दिया करो, नीचे माइक बंद हो गया, सर को पता ही नहीं है, बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं। चैट पे लिख तो दिया करो कि वॉइस नहीं आ रही। क्या क्वेश्चन था? ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर विद ए लीनियर वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी। v की वैल्यू 20, r की वैल्यू 4, v इक्वल्स टू r ओमेगा होता है, ओमेगा इक्वल्स टू v बाय r, वैल्यू हमको क्या मिल गई? 5 रेडियन पर सेकेंड। एक और क्वेश्चन लिखिए, इफ द लेंथ ऑफ द सेकेंड्स हैंड, if the length of a second's hand, if the length of second's hand in a stop clock, in a stop clock is 3 centimeter, is 3 centimeter, find angular velocity and linear velocity, find angular velocity and linear velocity, find angular velocity and linear velocity of the tip do this. ध्यान दीजिएगा, ये जो r की वैल्यू है ये सेंटीमीटर में दी हुई है, सीजीएस की यूनिट नहीं लेना हमें, 10⁻⁻² का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। क्या हुआ खुर्शिदा, नहीं बन रहा है? कल आपने पढ़ा है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है, जो एंगुलर वेलोसिटी है सर ओमेगा, वो 2π/t होगी। याद करिए, कल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? और जो स्टॉप वॉच होती है बेटा, वो एक कंप्लीट कितना 60 सेकंड में लगाएगी, तो t की वैल्यू क्या होगी उसके लिए? स्टॉप वॉच के लिए t की वैल्यू 60, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 2π/60, 2 3 π/30, चेक कर लो। पाई की वैल्यू 3 पॉइंट पुट कर दोगे इसमें तो 0.104 रेडियन पर सेकेंड, ये वैल्यू मिल गई आपको एंगुलर वेलोसिटी। अब आपको पता है v इक्वल्स टू r ओमेगा होता है, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि लीनियर और एंगुलर दोनों बता दीजिए। r की वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट करी हुई है? 3 × 10⁻², ये वैल्यू निकाल के लाए हो 0.104, मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट योर आंसर। यस, 47 भी लिख दूं, 1047 भी लिख दूं, बच्चा बोल रहा है 7 भी लिखो सर, ये लो 7 भी लिख लिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करो सतीश, आंसर बताओ जल्दी से, आंसर बताओ भैया जल्दी से। .0037 की 0.00314, ठीक है। ये बात हो गई, यहां से हमारे पास हमें समझ में आ गया कि भाई लीनियर में और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है।
अब इसके बाद जैसे अपन ने सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट देखा, फिर वेलोसिटी देखा, फिर लीनियर एंगुलर का अपन ने रिलेशन देखा। अब जब हम एंगुलर वेलोसिटी पढ़ चुके हैं तो अब ये टाइम आ गया है कि हम एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में भी थोड़ी बहुत बातें कर लें। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है सर? एंगुलर एक्सेलरेशन जो है, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है, एंगुलर acceleration, the rate of change of angular velocity, the rate of change of angular velocity, the rate of change of angular velocity is our angular acceleration। डिनोट करते हैं हम इसको अल्फा से, और ये वैल्यू होती है हमारी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसमें भी अगर हमको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का भी निकालना पड़ जाए तो आपको पता है व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, व्हेन बच्चा डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो मतलब डी ओमेगा बाई डी टी करोगे तो क्या कैलकुलेट कर पाओगे? एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर पाएंगे। अब थोड़ा सा ऐसे ही पीछे आते हैं, जैसे अपन जब मोशन इन 1D में डिस्प्लेसमेंट कराया था, वेलोसिटी कराया था, एक्सेलरेशन कराया था, तो एक्सेलरेशन के बाद वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में भी मैंने रिलेशन बताए थे। अब हमें पता है कि अगर हम एंगुलर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा हमें? हमें मिल जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। हमें पता है कि अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा? एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगा। भाई एक बार डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी मिली, एक बार और डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। हाँ ना बोल दो इस पे। मेहर, पायल, प्राची, सतीश, दिव्यांशी, हाँ बोलो। यस, लिख सकते हैं ऐसा? ठीक है, तो इसी को आप लिख दो कि सर इसको आप d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। मतलब अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देकर के एक्सेलरेशन पूछेगा तो घबराना नहीं है, उसको 2 बार डिफरेंशिएट करो और आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाने वाली। लिख लो इसको भी जल्दी से, और ध्यान दीजिएगा ये इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। सर इसकी एसआई यूनिट क्या होगी एंगुलर एक्सेलरेशन की? ये होगा, अगर वेलोसिटी थी हमारी रेडियन पर सेकंड में, ये होगी हमारी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। एसआई यूनिट इसकी होगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और अगर रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है तो रेडियन तो क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इसका अगर कोई हमसे डायमेंशन पूछेगा तो डायमेंशन हम क्या बताएंगे? t⁻², है, ऊपर आके -2 हो जाएगा, या फिर आप लिख सकते हो m0 l0 t-2। क्यों लिखा है ऐसा हमने बच्चों? क्योंकि रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है और रेडियन क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी। पढ़ा चुके हैं सर आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब यहां पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अगर हमको कहीं पे भी ये कंडीशन मिलती है, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, इट मींस कि बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। जैसे मैंने आपको बताया था, इफ एन बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन
and if the value of acceleration is 0, it means the body is moving with uniform motion. क्या कर रहा है? यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है। अब यहां पे सेम एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए भी होगा कि अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 कहीं पे दिख रही है आपको, तो आपको ये बात समझ जाना है कि बॉडी क्या कर रही है? यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन कर रही है। इफ अल्फा इज इक्वल टू 0, it means body is moving with uniform circular motion. It means body is moving with uniform circular motion. It means body is moving with uniform circular motion. चलिए अब एक और क्वेश्चन लिखते हैं। ए पॉइंट ऑन द रिम ऑफ ए डिस्क, a point on a rim of a disc, a point on a rim of a disc starts circular motion from rest, starts, क्या लिख रहे हो? starts circular motion from rest, start circular motion from rest, and after time t, and after time t, it gains an angular acceleration. It gains angular acceleration given by alpha equals to 3t minus t square. Alpha equals to 3t minus t square. Calculate the angular velocity after 2 seconds. Calculate the angular velocity. Calculate the angular velocity after 2 seconds. Calculate angular velocity after 2 seconds. 2 सेकंड के बाद एंगुलर वेलोसिटी बताइए। 2 सेकंड के बाद एंगुलर वेलोसिटी बताइए। क्या पूछा आपसे? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की वैल्यू पूछी हुई है, रिवर्स आना पड़ेगा। अच्छा, एक निकाल भी दिया, 103 रेडियन पर सेकेंड कि 10/3 लिखा है बच्चे ने, ऑब्लिक उसका आया नहीं। अगर 10/3 है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
जिनसे नहीं आया वो देखिए मेरे साथ कि क्या कहानी हो रही है। हमें पता है कि अल्फा इक्वल्स टू गिवन है 3t माइनस टी स्क्वायर। अब अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, जब एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ा था तो हमको पता है कि डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल्स टू क्या है, डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। मतलब अगर मैं यहां पे लिखूं डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल्स टू 3t माइनस टी स्क्वायर, तो आप लोग नाराज नहीं होंगे। इसी चीज को सेम मैं लिख सकता हूं डी ओमेगा 3t माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, लाइक दिस। अब यहां पे आप मुझे बताइए ये डी ओमेगा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर ये डी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को नहीं, स्मॉल एंगुलर वेलोसिटी, स्मॉल एंगुलर वेलोसिटी। और जब हमें डी डब्ल्यू दिया रहता था और कंप्लीट वर्क डन निकालना होता था तो याद करो इंटीग्रेशन किया करते थे, याद है आप सबको? ऐसे ही अगर स्मॉल एंगुलर वेलोसिटी से टोटल एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन बोथ साइड करना पड़ेगा। ये कहां से, बॉडी रेस्ट से चालू हो रही है, लिखा हुआ है स्टार्ट सर्कुलर मोशन फ्रॉम रेस्ट, तो इसका मतलब t इक्वल्स टू 0 से और कहां तक, आफ्टर टाइम t तक, तो ये t तक इंटीग्रेट हो। ठीक है, सेम ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी भाई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो 0 और कहां तक गई होगी, ओमेगा तक। तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी ओमेगा इक्वल्स टू 3t, 3t का इंटीग्रेशन होगा बेटा 3t स्क्वायर बाई 2 माइनस ये होगा t क्यूब बाई 3 और ये 0 टू t। अगले में जब पुट करेंगे तो आएगा 3t स्क्वायर, ये बाई 3 होगा भाई, बाई 2 माइनस टी क्यूब बाई 3। एलसीएम लीजिए, सॉल्व करिए, एलसीएम लीजिए, सॉल्व करिए। 3t स्क्वायर माइनस टी क्यूब क्या बोल रहा है, t इक्वल्स टू किस पे, 2 सेकेंड पे। ओमेगा की वैल्यू हमने निकाली, अगर नहीं भी एलसीएम लेना है तो डायरेक्ट पुट कर लीजिए। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स में, t की वैल्यू 2 सेकेंड पुट करेंगे तो ये जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 बाई 2 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 बाई 3, तो हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 8 और यहाँ 3। ठीक है, अब ये यहाँ पे हो जाएगा 3 6 जा 18, एलसीएम लेंगे 3 6 जा 18 माइनस 8, तो ये कितना आ गया हमारा बच्चों, 10 बाई 3, 10 बाई 3 रेडियन पर सेकेंड, 10 बाई 3 रेडियन पर सेकेंड। यस दिव्यांशी, वेरी गुड बेटा। 10.3 निकाला सतीश, तब तो गलत आंसर है। अगर 10.3 निकाला है तब तो गड़बड़ है मामला। अब हमने जो काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस पढ़ी हैं, समझना बाबा लोग, अब हम समझ गए कि जो थीटा है वो डिस्प्लेसमेंट है। मतलब अगर मैं काइनेटिक्स के टर्म में थोड़ा रिलेशन बताऊं आपको, ये तो सबको क्लियर हो गया ना, आगे बढ़ लूं, आगे बढ़ जाऊं, ये तो आ गया ना समझ में, ठीक। काइनेटिक के टर्म में अगर मैं ये सर्कुलर वाली चीजों को जो हमने स्ट्रेट मोशन के लिए पढ़ रखी है उनको थोड़ा सा मैं अगर इसमें मर्ज करने की कोशिश करूं तो हमें पता है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट एस हुआ करता था वो अभी एंगुलर के टर्म में हम क्या पढ़ रहे हैं, थीटा। जो हमारा एक्सेलरेशन ए या जी हुआ करता था वो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अल्फा। ध्यान करिएगा, जो हमारी वेलोसिटी हुआ करती थी इनिशियल फाइनल, जिसको हम यू और वी लिया करते थे, यू और वी, वो अभी इसके क्या कहते हैं, सर्कुलर के केस में क्या हो गई है, ओमेगा हो गई है। तो सर्कुलर के केस में इनिशियल वाली को जो यू थी तो हम उसको ओमेगा नॉट ले लेते हैं और इसको ओमेगा ले लेते हैं। इस तरह से चीजें चेंज हुई हमारे साथ, ध्यान दे लीजिए इस तरह से। तो अब इनका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी, अगर हम
सर्कुलर के लिए भी काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस बनाने की कोशिश करें तो लिखिएगा रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेरिएबल्स, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेरिएबल्स। अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ी है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही पढ़ा है आप। तो s की जगह पे थीटा लिख देता हूं, u की जगह पे ओमेगा नॉट t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन क्या है अल्फा, और t तो t स्क्वायर ही होगा। तो ये देखिए एक इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखेगी हमें। देन एक इक्वेशन हमें पता है v इक्वल्स टू u प्लस AT, v क्या है ओमेगा, u क्या है ओमेगा नॉट, एक्सेलरेशन है अल्फा और टाइम तो है t। एक इक्वेशन हमें ऐसे देखने को मिलेगी, ठीक है। देन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर मतलब ओमेगा का स्क्वायर, u स्क्वायर मतलब ओमेगा नॉट का स्क्वायर, प्लस 2a मतलब अल्फा और s मतलब थीटा। एक इक्वेशन ये भी देखने को मिलेगी, इसको भी लिख लीजिए। देन डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड पढ़ा था आपने, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड पढ़ा था, तो यहां पे थीटा n में लिख देता हूं, सॉरी थीटा टी लिखता हूं, टी की किसी भी वैल्यू के लिए। अरे मिटा ही नहीं रखता, ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट प्लस हाफ, एक्सेलरेशन होता है हमारा अल्फा, और 2t माइनस 1। तो ये इतनी सारी इक्वेशंस हैं, ये 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 4 है। ये हम सर्कुलर के लिए यूज करते हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन करना चालू करें। लिख लिया सबने, खुर्शिदा नोट कर लिया बेटा, दिव्यांशी, प्राची, सतीश, नितिन, नोटेड ना भैया लोग, चलो आ जाओ। अब इसके बाद हम जो हैं क्वेश्चन है, द व्हील ऑफ ए मोटर रोटेट्स, द व्हील ऑफ मोटर rotates with a constant acceleration, with a constant acceleration, with a constant acceleration of 4 radian per second square, of 4 radian per second square. If the wheel start from the rest, if the wheel starts from the rest, how many revolution will it make? How many revolution will it make? How many revolution it will make? How many revolution it will make? It will make
in the first 20 second, in the first 20 second, in the first 20 second, in the first 20 second. Again, read the question very carefully. The wheel of motor rotates with a constant acceleration of 4 radian per second square. If the wheel start from the rest, how many revolution it will make in the first 20 seconds? First 20 seconds में कितने revolution वो बना लेगा? जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी देखिए बनेगा क्या? नहीं बनेगा तो फिर तो मैं हूं ही कराने के लिए। करिए करिए। एक बच्चा बोल रहा है, दिव्यांशी बोलती है 40/पाई, सतीश बोलता है 800। किसकी बात माननी है? क्या क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी रिवॉल्यूशन इट विल मेक इन फर्स्ट 20 सेकेंड। फर्स्ट 20 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन करेगा? क्या 800 रिवॉल्यूशन करेगा सतीश, या दिव्यांशी बोलना चाह रही है 40/पाई रिवॉल्यूशन करेगा? भाई मुझे यही समझ में आ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है द व्हील ऑफ मोटर रोटेट्स विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक व्हील रोटेट कर रहा है। इफ द व्हील स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन इट विल मेक इन द फर्स्ट 20 सेकेंड। फर्स्ट 20 सेकेंड में वो कितने रिवॉल्यूशन कर लेगा? तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है? टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम कैलकुलेट करें। वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। चेक करिए, टी की वैल्यू 20 गिवन है आपको। अरे गिवन है कि नहीं गिवन है भाई? ठीक है, लिखा हुआ है ए व्हील ऑफ मोटर रोटेट्स विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। जल्दी से अब ध्यान दीजिए, क्योंकि बॉडी रेस्ट से, व्हील स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसकी? 0। ये वाला पूरा टर्म 0। थीटा इक्वल्स टू आएगा सिर्फ 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। 1/2 अल्फा की वैल्यू आपको पता है, एक्सेलरेशन 4 है आपका, और टी कितना है आपका? फर्स्ट 20 सेकेंड में आपको निकालना है। 2 1 2 2 2 4, 2 इंटू ये हो गया 400। और यही शायद सतीश ने निकाल के बोल दिया था कि सर डिस्प्लेसमेंट तो आ रहा है 800 रेडियन पर सेकेंड। बट आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो आपसे पूछ रहे हैं हाउ मेनी रिवॉल्यूशन इट विल मेक इन फर्स्ट 20 सेकेंड। जिन लोगों को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा की वैल्यू याद है कि सर ने डेल एस बाई टी, सॉरी डेल एस बाय आर बताई हुई है,
याद है ये वैल्यू? याद कर पा रहे हैं इस वैल्यू को? अब अगर कोई व्हील है जो कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो ये डेल एस की वैल्यू क्या हो जाएगी उसके लिए? 2 पाई आर फॉर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन बाय आर है, आर से आर कैंसिल, मतलब 2 पाई क्या है? एक टर्न जब घूमता है, एक टर्न जब घूमता है तो इतना डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर एन टर्न्स घूमेगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा भाई? आ गई बेटा? नाउ आई एम ऑडिएबल? ठीक है, अपन ने क्या पढ़ा है? थीटा इक्वल्स टू डेल एस बाय आर। डेल एस क्या है? एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन। भाई एक पार्टिकल इधर से इधर कितना गया? तो कंप्लीट में कितना गया? 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस के बराबर। आर से आर कैंसिल हो गया, 2 पाई। हमें क्या मिला? अगर 1 रिवॉल्यूशन कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट। तो अगर n रिवॉल्यूशन करेगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट? थीटा इक्वल्स टू n बाय 2 पाई। इस क्वेश्चन में हमसे यही n की वैल्यू उन्होंने पूछी है। हाउ मेनी रिवॉल्यूशन इट विल मेक इन फर्स्ट 20 सेकेंड। तो हम उसको बोलेंगे कि भैया चलो n की वैल्यू अगर निकालना है तो थीटा अपॉन 2 पाई लगाना है। थीटा की वैल्यू अपन ने निकाल ली है 800 और ये 2, और इनटू पाई की वैल्यू आप पुट कर दीजिए इसमें। ठीक है, पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए। 22/7 करना है वो कर लीजिए, 3.14 करना है वो कर लीजिए, और मुझे बताइए कितना आंसर आया। कितना आंसर आया है? किसी ने निकाला भी है? 128। वेरी गुड सतीश, 128 इज द करेक्ट आंसर। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि एक एक फॉर्मूले के बारे में भैया ध्यान से सोचिए। जरा सी सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, 4 नंबर किनारे हो गए हमारे, है ना? और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको याद करने के लिए बोल रहा हूं, एकदम फिक्स पैटर्न पे चला रहा हूं। आपको डिस्प्लेसमेंट सिखाया, वेलोसिटी सिखाई, रिलेशन सिखाया लीनियर एंगुलर का, देन एक्सेलरेशन सिखाया, देन पीछे जाना सिखाया कि एक्सेलरेशन से पीछे गए वेलोसिटी और पीछे गए तो डिस्प्लेसमेंट। ये इंटीग्रेशन कर करके निकाल ले रहे हैं हम। ओमेगा 2 पाई एन वाला फॉर्मूला लगाया मैंने। हाँ तो ठीक है, ओमेगा कैसे निकाला तुमने? यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करी तुमने? कहां से निकाली तुमने एंगुलर वेलोसिटी? ओमेगा कहाँ मिला तुमको? क्वेश्चन में कहाँ दिया हुआ था? ओमेगा दिया हुआ था क्या? क्या मुझे को नहीं दिख रहा लगता है। अच्छा, तुमने इनिशियल वेलोसिटी 0 लगा ली। जब तुमने भैया अगर 0 निकाल लिया तो फिर तो तुम एन की वैल्यू भी 0 कर दोगी। इसमें दिया हुआ है कि बॉडी रेस्ट से चलना चालू कर रही है। ठीक है, तो तुमने लगाया हुआ कि चलो इनिशियल इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या है? 0 सर। तो इस हिसाब से 2 पाई एन इक्वल्स टू ओमेगा होता है, और ओमेगा की वैल्यू कर देती हूँ सर मैं 0, और सर किस्सा खत्म। ये नहीं करना है, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं करना है। कर पाएंगे? एक और क्वेश्चन लिख लें क्या? देखते हैं, थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। ए व्हील ऑफ ए कार accelerated uniformly, a wheel of a car accelerated uniformly, a wheel of a car, a wheel of a car accelerated uniformly from rest
from rest rotates through 1.5 radian, rotates through 1.5 radian during the first second. During the first second. Find the angle rotated during the next second. Find the angle rotated. Find the angle rotated during the next second. During the next second. लीजिए बताइए बनेगा क्या आपसे? वन 1.5 रेडियन ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड दिया हुआ, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू गिवन है, ध्यान दीजिएगा। बच्चा बोल रहा है दिव्यांशी v इक्वल्स टू यू प्लस 80 6 रेडियन। वो पूछ रहे हैं ये 6 रेडियन तुमने कैलकुलेट कर दिया कि टोटल कितना टर्न हो रहा है 2 सेकंड में। बुद्धूराम तुम्हें क्या कैलकुलेट करके देना था कि फर्स्ट सेकंड में अगर वो यहां से यहां गया और सेकंड में वो यहां से यहां गया तो सेकंड में कितना गया वो पूछ रहे हैं तुमसे। समझे भैया? वो कैसे कैलकुलेट करोगे? फर्स्ट 1 सेकंड में कितना घूमा वो कैलकुलेट कर दो, देन नेक्स्ट सेकंड में कितना घूमा वो कैलकुलेट कर दो, सेकंड वाले में से पहले को माइनस कर दो। भाई θ1 हमें वैल्यू गिवन है 1.5 रेडियन पर सेकंड, ये गिवन है हमें। अरे हाँ ना बोल दो यार, ठीक है। अब वो कह रही सर v इक्वल्स टू यू प्लस 80 में लगाती हूं, कहां लगाया उसने? v इक्वल्स टू यू प्लस 80 काहे को लगा रहे हो? आप लगाओ, डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना हमें, ओमेगा टी हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये वाली वैल्यू 0 होगी क्योंकि बॉडी रेस्ट से चलना चालू करती है, ठीक है ना। अब थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा हाफ अल्फा टी स्क्वायर। हाफ अल्फा की वैल्यू गिवन है क्या हमें? नहीं गिवन है हमें। थीटा की वैल्यू गिवन है हमें फर्स्ट सेकंड में 1.5, ठीक है। तो ये यहां से हो गया 1/2 अल्फा, और t की वैल्यू अभी हम t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो t की वैल्यू तो 1 ही पुट करेंगे। तो यहां से अल्फा हो जाएगा हमारा 1.5 इंटू 2 मीन्स 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। चेक कर लो भैया, चेक कर लो। ये वैल्यू किसकी मिल गई हमें? अल्फा की। तो अब t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे पुट करते हैं, मतलब हम कैलकुलेट करते हैं, ये θ1 था हमारा, θ2 कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1/2, उसमें भी इनिशियल तो 0 ही रहेगा। अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं 3 और t की वैल्यू वो बोल रहे हैं क्या पुट करने को? 2 सेकेंड्स पे, है ना। तो θ2 इक्वल्स टू 1/2 3 और 4, 2 1 2 2 2 4, तो ये आ गया हमारा 6 रेडियन पर सेकेंड। हमें क्या निकालना है? बोला है फाइंड द एंगल रोटेटेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेकेंड, ठीक है ना। मतलब हमें निकालना है थीटा की वैल्यू, तो ये हो जाएगा θ2 माइनस θ1। 2 सेकंड में कितना घूमा माइनस 1 सेकंड में कितना घूमा। 2 सेकंड में घूमता है 6 रेडियन, 1 सेकंड में घूमता है 1.5 रेडियन,
तो 4.5 रेडियन पर सेकेंड वो घूमा है। अरे पर सेकेंड क्यों लिख रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट है ना। 2.5 रेडियन वो घूमा है नेक्स्ट 1 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट 1 सेकेंड में वो 4.5 रेडियन घूमा है। यस दिव्यांशी, यस सतीश। दिव्यांशी समझ में आया, 6 रेडियन कर लिया था तुमने, और ऑप्शन में भी प्यार से लिखा रहेगा 6 रेडियन। तुम तो फ्री के नंबर दे के आओगे, इससे पता जब पेपर दे के दिव्यांशी आएगी उसके सारे बाल ऐसे खड़े रहेंगे ऐसे, क्योंकि नोट्स के खींच चुकी होगी ऐसे, और मेरे से लड़ने के लिए तैयार ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ नहीं सुनूंगा मैं। ठीक है, इसलिए तुमको मैं रोज बताता हूं, ऐसा बच्चा जिसको हवा ही नहीं लगी हो कि क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है, क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है, मैं बोलूंगा कि ये यहां से आया तो बोलते नहीं नहीं यहां से कहां आया, वहां से आया ये तो। ऐसे बच्चे मुझे पसंद आते हैं कि थोड़ा उन लगते हैं मासूम है बेचारे, पढ़े ही नहीं पूरे साल, तो उनको समझ में नहीं आ रहा बारात कहां ठहर रही है। लेकिन ऐसे बच्चे जो पिक कर पाते हैं कि कहां किस चैप्टर से आया था, कौन से टॉपिक से आया था, कौन से फॉर्मूले लग रहे थे, फिर कैलकुलेशन मिस्टेक या फिर क्वेश्चन को सही से ना रीड कर पाने की वजह से अगर गलती करते हैं तो फिर वही लोग हंसी के पात्र बनते हैं। ठीक है ना, हंसी उन पे नहीं आती जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, उन पे क्या हंसना, वो तो बेचारे पढ़े ही नहीं पूरे दिन। हाँ और नहीं तो क्या, फिर उस पे तो हंसेगा हर आदमी ना, और तुमको खुद को हंसी आएगी, एक ही दिन गुस्सा आएगा, उसके बाद रोज देख के हंसी आएगी। ये देखो 40 नंबर तो फिजिक्स में मैं खुद से ही खा के बैठी हूं, है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाता है। 10 क्वेश्चन का भी तुमने हिसाब गड़बड़ कर लिया तो फिर हो गया बेटा, फिर क्या है, फिर किसी और गली। इसलिए जिनको क्वेश्चन बनते हैं वो इस बात का ध्यान रखें, जल्दीबाजी के चक्कर में कुछ भी गलत नहीं करें। बार बार इसीलिए बोलता हूं, सी व्हाट क्वेश्चन ट्राई टू से, व्हाट क्वेश्चन वांट्स टू से, ये क्या तुम्हें लगता है, ऐसे ही बोलता रहता हूं। ये इसलिए बोलता हूं कि आपके माइंड में भी ये चीज सेट हो कि हमेशा जब भी क्वेश्चन दिखे तो आपको भी वही चीज सोचनी है कि व्हाट क्वेश्चन वांट्स टू से, है ना। चलिए अब नेक्स्ट अपन देखते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल, अरे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसमें लिखिएगा when a particle is in uniform circular motion, लिखिए when a particle is in uniform circular motion, its speed remains constant, its speeds remains constant, but velocity changes continuously, but velocity changes continuously because of change in direction of motion, because of change in direction of motion. Therefore motion of particle is accelerated motion. Therefore motion of particle is accelerated motion. Therefore motion of particle is accelerated motion. This acceleration is called centripetal acceleration. This acceleration is called centripetal acceleration. This acceleration is called centripetal acceleration, and it is directed along, and it is
directed along, and it is directed along radially, direction towards the center of the circle, direction towards the center of circle, and its value is v square by r, where v क्या है? v है हमारा लीनियर वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी, r क्या है? रेडियस, v लीनियर वेलोसिटी, r रेडियस। सर अगर एंगुलर वेलोसिटी दी रहेगी तब कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, भाई आपको पता है v इक्वल्स टू क्या होता है? r ओमेगा होता है। यहां v स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो आप पुट कर दीजिए r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो अपॉन में r से एक r कैंसिल, तो ये एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल वाला मिल जाएगा r ओमेगा स्क्वायर। चेक कर लो, जल्दी से देख लो, ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस तरीके से हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखिए, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड of centripetal acceleration of a particle on the tip of a particle on the tip of a fan blade, of a fan blade, 0.30 meter in diameter, 0.30 meter in diameter, rotating at 1200 revolution per minute, rotating at कितने रिवॉल्यूशन है? 1200 revolution per minute, 1200 revolution per minute, 1200 revolution per minute, पर मिनट। देखो बनेगा क्या? सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा, डायमीटर आपको गिवन है 0.30, रेडियस निकाल लीजिएगा। ठीक है, एक बार जब आपने निकाल लिया, आर की वैल्यू निकाल लिया आपने 0.15, देन आपको ध्यान दीजिएगा, आपको क्या दिया हुआ है? रोटेटिंग एट 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट। मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि ये आपको क्या गिवन रहती है? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन रहती है बच्चों। ये आपको एन या एफ जो समझो आप, 1200 आपको फ्रीक्वेंसी गिवन रहती है। और फ्रीक्वेंसी के कैलकुलेशन आपको क्या बोले हैं मैंने कि आपको क्या करना है? एन आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है, हमें एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको पर सेकंड में करते हैं इनकी वैल्यू को। तो 1200 अपॉन मिनट है 60 से डिवाइड कर देता हूं, 0 0 1 जा 2 जा, एन इक्वल्स टू 20 मिल गया मुझे। आरपीएस है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड है। अब हमें क्या निकालना है? एंगुलर वेलोसिटी। हमें क्या निकालना है? एंगुलर वेलोसिटी। वैसे डिस्प्लेसमेंट से भी काम हो जाएगा, हम एंगुलर वेलोसिटी लेके निकाल लेते हैं।
एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है हमारी 2 पाई n या n 2 पाई, अरे अच्छे से लिखो, n 2 पाई, है ना। तो n की वैल्यू है हमारे पास 20, 2 तो 2 ही है और पाई तो पाई ही है, तो 40 पाई हमने क्या निकाल लिया अपना एंगुलर वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर ली, 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब हमें पता है, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया क्योंकि ये रेडियन पर सेकेंड में है, कि अगर एक्सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन निकालना हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है हमारी आर ओमेगा स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी निकाली हमने 0.15, ओमेगा की वैल्यू हमने कितनी निकाली 40 पाई का स्क्वायर। जल्दी से मेरे को आंसर बता। ये कितना निकाल दिया सतीश, ज्यादा हिसाब बैठा दिया बेटा। खुर्शिदा गलत है, क्या निकाला ये 0.60, कैलकुलेट करके बताओ थोड़ा। इसमें आ रहा है 2366.3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सतीश चेक करिए कहां पे करिए कैलकुलेशन मिस्टेक, कहीं पे आपसे गड़बड़ हो गया है भैया सतीश, कहीं पे कुछ झोल झाल हो गया है, चेक करिए। आ रहा है इतना आंसर दिव्यांशी, नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, अरे आ रहा है तो ऐसा होता है, ऐसा ऐसा मुंडी हिलता है ऐसा। मल्टीप्लीकेशन सही है, हाँ ठीक, वेरी गुड। तुम लोग के देखो मैं योगा टीचर भी हूं, तुम लोग को मुंडी हिला हिला के ब्लड सर्कुलेशन तुम लोग का फास्ट करा देता हूं, है ना, जिससे कभी आ गया। प्राची का वेरी गुड प्राची। एक क्वेश्चन इसी बात पे और लिखते हैं, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल प्लेस्ड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल प्लेस्ड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल प्लेस्ड, फाइंड द acceleration of particle placed on the surface of the earth, on the surface of earth at an equator, at an equator due to the earth rotation, due to the earth rotation, the radius of the earth is 64 kilometer, the radius of earth, the radius of earth 64 किलोमीटर, सॉरी 6400 यार, मैं भी तो बोलोगे अरे वाह सर। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर and time period of revolution of the earth, and time period of revolution of earth, and time period of revolution of earth about its axis is 24 hours. About its axis, about its axis is 24 hour, is 24 hour। देखिए बनेगा क्या ये वाला, देखिए ये बनेगा क्या,
नितिन एक आध बेटा तुम भी बता दो। टाइम पीरियड आर में दिया हुआ है, टी की वैल्यू पहले तो इसको सेकंड में कैलकुलेट कर लो। बहुत इजी है ये भी। आया क्या? नहीं बना? मैं कर दूं। T इक्वल्स टू दिया हुआ 24 आर मीन्स 24 है, आर है, इसको हमें पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में कन्वर्ट होगा, और देन फिर एक और 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला तो ये किस्सा है, ठीक है। देन ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2π/t होती है, तो ये 2π/24 इंटू 60 देन हमसे क्या पूछा गया, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल सेंटर सरफेस ऑफ द अर्थ एट एन इक्वेटर ड्यू टू अर्थ रोटेशन। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट करते हैं, हमें पता है कि ये होता है आर ओमेगा स्क्वायर। चेक कर लो, चेक कर लो, ये क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर। उधर वो भी क्या है, 64 किलोमीटर है, तो 10⁻³ तो उसके लिए भी करना पड़ेगा। रेडियस के लिए क्या करना पड़ेगा, 6400 जो है इसको 10⁻³ करेंगे तब तो 1000 से मल्टीप्लाई होकर ये मीटर में कन्वर्ट होगा। तो ये 2π/24 इंटू 60 ये स्क्वायर पे जाएगा, और आर की वैल्यू जो है 6400 इंटू 10⁻³ ये साइड में आएगा। जल्दी करो, बताओ मेरे को कितना आंसर आ रहा। वेरी गुड दिव्यांशी। थोड़ा सा डेसिमल में कुछ गड़बड़ हुआ, डेसिमल में गड़बड़ कर लिया, 0.0033 है, 0.0033 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सतीश कितना है भैया, सतीश का भी 0.033, कहां पे गड़बड़ हो गया। चलिए आइए थोड़ा इसको अपन बराबरी का माहौल देते हैं। 2π इंटू 2π, नीचे 24 इंटू 24, और 60 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60, और ये 6400 और 10⁻³। 3 तो 0, 1 2 3, ये 3 उड़ा दी। ठीक है, 1 0 ये, 1 0 ये। अब करो डिवाइड। एक बच्ची और है, सतीश बोल रहा है 0.034 आ रहा है। नहीं भैया, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं, 0.0033 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। ठीक है ना, चेक करिए, कहीं ना कहीं पे मिस्टेक हो रही है। एक क्वेश्चन और लिखिए,
एक क्वेश्चन और लिखिए, होमवर्क क्वेश्चन है ये आपका। टू पार्टिकल्स ए एंड बी स्टार्ट एट द ओरिजिन, टू पार्टिकल्स ए एंड बी, two particles A and B, two particles A and B start at the origin O, start at origin O and travel in opposite direction, and travel in opposite direction along the circular path, along the circular path at constant speeds, at constant speeds। VA की कितनी गिवन है? 0.7 मीटर पर सेकेंड, 0.7 मीटर पर सेकेंड। VB की गिवन है शायद 1.5, हाँ 1.5 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, 1.5 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। Determine the time when they collide, determine the time when they collide, and the magnitude of acceleration of B, and magnitude of acceleration B just before this happens, just before this happens। ठीक है, ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया? ओके बच्चा। So guys, this is done for today. Rest we will discuss in next session. Bye bye. Bye देवेंद्र, नितिन, सतीश, पायल, संयोगिता, मेहर, प्राची, दिव्यांशी, खुर्शिदा। बाय बेटा।